आसिफ रजा खोसो, मैं जी, जी। जमीयत उलमा इस्लाम का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ जिला हैदराबाद जी, जी। और बिजनेस फोरम टर्नो जाम का सरपरस्त आला भी हूँ जी और जमीयत से वाबस्तगी है मेरी। जी जी। आप जमीयत में क्यों काम करते हैं जी? जमीयत में हमारा काम करना अल्लाह की इबादत समझ के हम करते हैं जी जी और ईमान का हिस्सा है हमारा। जी। और हक की जमात है हाँ और अंबिया के वारिस है उलमा, ये हमारे लिए सआदत है। हाँ। अच्छा, कुरान में लिखा हुआ है आप जमीयत से का काम करें? कहाँ लिखा हुआ है जमीयत का काम करें? जी कहाँ पे लिखा हुआ है आप जमीयत का काम करें? कुरान में हाँ आप बहुत बोलते हैं जगहों पे इबादत समझते इबादत, हाँ कैसे अल्लाह समझ? ने फरमाया है, वो आयत का मफहूम है कि आप दीनदार मेरे बंदों का मुआविन बने, ताउन करें, जी। उसके मफहूम में आ जाता है। जी। तो और भी शोबे जो भी हैं वो भी दीन का काम कर रहे हैं, उनका भी हिस्सा है। अच्छा, आप सियासत सियासत क्यों कर रहे हैं? जी सियासत क्यों कर रहे हैं? आप मदरसे में बैठे हैं, जी बच्चों को पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, मस्जिद में बैठे हैं, लोगों को तवील करें, आप सियासत में क्यों घुसे हैं? सियासत में भी हम इसलिए हिस्सा लेते हैं कि भाई सियासत भी हमारा दीन का अहम हिस्सा है जी और हर अंबिया ने सियासत की, उनका वर्सा है। और जी। हम लोग जो अगर मस्जिद मदारस वाले सही अकीदे वाले अगर सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर ऐसे ही लोग हैं जो आज दुनिया देख रही है, जिनको आज तक इस्लामी निज़ाम नहीं मिल सका। जी जी। मैंने देखा आपके बहुत सारे जलसे होते हैं, मिलियंस लोग आते हैं हैदराबाद में, कभी होता है वो भी डिवीजनल लेवल तक, कभी सखर में, कभी हैदराबाद में, कभी कराची में, कभी मीरपुर खास में। इतने लोग तो आपके पास आते हैं, वोट तो आपको नहीं देते। जब इंतखाबात होते हैं तो पीपल्स पार्टी से आप ले जाते, आप इत्तेहाद भी बनाते हैं, जीडीए का इत्तेहाद भी बना रहा है, लेकिन हरवा तो नहीं सकते। क्या वजह है, लोग वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? तो लोग वोट देते हैं, लेकिन अभी जो 2018 का इलेक्शन और 2024 का जो इलेक्शन गुजरा है हाँ। वो सबकी नज़र में और अहले इल्म की और अहले सियासत को भी पता है। हाँ। तो जैसे ये फार्म 45 कुछ है और फार्म 47 कुछ है, जी, तो जी। इस वजह वोट तो हमें मिलते हैं जी। लेकिन नताइज तब्दील कर दिए जाते हैं। और जैसे आपको पता है जैसे हालिया इलेक्शन 2024 में ऐसे भी MNAs गुजरे जिनको पता ही नहीं था, जो हल्के में भी नहीं गए थे और उनको सुबह नोटिफिकेशन मिला कि हम जीत चुके हैं। और हमारे पास, हमारी जमात के पास वो फार्म 45 मौजूद है और पूरा सबूत हमने सुप्रीम कोर्ट तक भी दे चुके हैं, इलेक्शन कमीशन को भी दे चुके हैं, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो यार आपको पता है जैसे पाकिस्तान में जमहूरियत अभी आज़ाद नहीं है। जी, तो फिर तो ये सिलसिला चलता रहेगा, आप भी करते रहेंगे, वो भी आपको धांधली करके हरवाते हैं, आखिर आप करेंगे फिर क्या? हमारे बड़े हैं मौलाना फजल रहमान साहब, जी। हम उसके पीछे हैं। वो कायदे मोहतरम जो हुक्म फरमाएंगे, जो नहज देंगे, हम उसके पीछे लब्बैक कहते हुए चलेंगे इंशाल्लाह। ये सिलसिला चलता रहेगा। जी जी लेकिन ये है कि नताइज उनके पास हो, वसाइल उनके पास हो और सीटें उनके पास हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत किसकी भी हो, पावरफुल जमीयत उलमा इस्लाम है, स्टेट पावर भी हमारे पास है, सियासी स्ट्रेंथ भी हमारे पास है। जी, तो जी। ये हुकूमत तो बन जाएगी लेकिन हमारे बगैर चल नहीं सकेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है जी। कि आपकी सीटें थोड़ी हैं? जी। अभी 5 हैं कौमी असेंबली के, 3 है सेनेट के, 8 नंबर। जब भी कोई बुरा मसला होता है तो मौलाना फजल रहमान पर चक्कर लगाते हैं, 26वीं तरमीम हुई तो भी मौलाना फजल रहमान के दर पर, और ये जो PDM बनती है तो उसके सरबराह मौलाना। आखिर आप पर ये कौन सी जादू की छड़ी है कि लोग आपके तो चारों तरफ घूमते हैं और सियासी पार्टी आपके बगैर चल नहीं सकती, क्यों जी? उसके तनाजुर में आज ये करूँगा, इस पुरफुतन दौर में ये मौलाना फजल रहमान की विलायत का मज़हर है हमारे लिए और आपके लिए और आवाम के लिए। जैसे अल्लाह अपने औलिया कराम की करामत दिखाता है ना, तो ये मौलाना की करामत है, इखलास है और उनकी जुर्रत और बहादुरी और सियासी हिकमत है। मजहबी लोगों में और पार्टियां भी हैं और मकतब फ़िक्र भी हैं, लेकिन जो जमीयत उलमा इस्लाम को पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जो सियासी बसीरत मिली है, ये मौलाना फजल रहमान की मरहूम मिन्नत है। उनकी सियासी कदावर शख्सियत, उनकी सियासी हिकमत अमली, उनका तहम्मुल, बर्दाश्त और हर छोटे बड़े को अपना समझकर चलना, तो इसके वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह मकबूलियत मिली है जमात को भी और मौलाना साहब ने। फिर होता तो कुछ भी नहीं है, वो आपको छोड़कर चले जाते हैं जब इक़्तिदार में आते हैं। तो ये अंबिया को भी छोड़ा है, सिर्फ हमें नहीं, सहाबा से भी धोखे हुए हैं। खिलाफत उस्मानिया जो गई, तो इस तरह होते रहते, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा, हम अपने रास्ते से हटेंगे नहीं, जद्दोजहद जारी रहेगी। अच्छा।